नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं जे शेट्टी की किताब थिंक लाइक अ मॉन्क पर। हमारे पास एक काफी विस्तृत समीक्षा है इसकी, तो हम देखेंगे कि इसके मुख्य विचार क्या हैं। जी। और कैसे मतलब एक पूर्व भिक्षु ने अपने अनुभव और जो प्राचीन ज्ञान है, हाँ, वैदिक ज्ञान। हाँ, उसे आज की जिंदगी के लिए ढाला है। तो संक्षेप में ये किताब है क्या, मतलब किस बारे में है? बेसिकली ये एक तरह की सेल्फ हेल्प किताब है। ये बताती है कि कैसे हम नकारात्मकता से निपटें, तनाव कम करें हम्म। और अपने जीवन में एक उद्देश्य, एक दिशा पाएं। शेट्टी इसमें अपने भिक्षु जीवन के अनुभव इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, तो समीक्षा में इसकी संरचना यानी स्ट्रक्चर के बारे में कुछ बताया गया है। शायद 3 हिस्से हैं। हाँ हाँ, बिल्कुल। 3 मुख्य खंड हैं। पहला है लेट गो, यानी जाने दें। जाने दें। बिल्कुल। ओके। इसमें फोकस है नकारात्मक विचारों, अहंकार, डर, इन सब को छोड़ने पर। शेट्टी कहते हैं कि बाहरी शोर वो हमारी पहचान को धुंधला कर देता है। और डर डर अक्सर सीखा हुआ होता है। सीखा हुआ मतलब उससे भुलाया जा सकता है। हाँ, उसे भुलाया जा सकता है। और माफ करना भी इसी का एक जरूरी हिस्सा है। ये तो दिलचस्प है। आजकल तो हर चीज पकड़ कर रखने का ही चलन है। खैर, जाने देने के बाद अगला कदम क्या है? ग्रो। सही कहा। दूसरा खंड है ग्रो, मतलब विकसित हो। इसमें बात होती है इरादे की, अनुशासन की, दिनचर्या यानी रूटीन की। रूटीन, उसे तो बोरिंग समझा जाता है अक्सर। हाँ, पर शेट्टी का तर्क अलग है। वो कहते हैं रोज की आदतें ही भविष्य बनाती हैं और उद्देश्यपूर्ण जीवन जीना जरूरी है। ध्यान वगैरह इसमें मदद करते हैं मानसिक स्पष्टता के लिए। अच्छा, और तीसरा हिस्सा गिव, यानी दें। जी, तीसरा खंड गिव, ये करुणा और सेवा पर जोर देता है, जीवन को अर्थ देने के लिए। यहाँ कृतज्ञता मतलब ग्रैटिट्यूड बहुत अहम है। ये हमारा नजरिया बदलता है कमी से प्रचुरता की ओर। हाँ, ये तो मैंने भी सुना है, दूसरों की मदद करना। बिल्कुल, उससे मिलने वाली संतुष्टि वो जीवन का एक अहम हिस्सा है, ऐसा शेट्टी मानते हैं। तो अगर हम मुख्य सबकों को देखें समीक्षा के हिसाब से, बिल्कुल। सबसे खास बातें क्या निकल कर आती हैं? एक शायद वो अलगाव वाली बात है, डिटैचमेंट। हाँ हाँ, बिल्कुल। शेट्टी ये साफ करते हैं कि अलगाव का मतलब उदासीनता नहीं है। मतलब ये नहीं कि आपको परवाह ना हो। तो फिर क्या है? इसका मतलब है कि बाहरी नतीजे, चाहे अच्छे हों या बुरे, उन्हें अपनी अंदरूनी शांति पर हावी ना होने देना। अच्छा, ओके। और एक और फर्क वो बताते हैं जुनून और उद्देश्य में, पैशन और पर्पस। हाँ, क्या फर्क है? पैशन वो कहते हैं आता जाता रहता है, अस्थाई है। लेकिन उद्देश्य, पर्पस, वो ज्यादा टिकाऊ होता है और अक्सर सेवा से जुड़ा होता है। ये तो काफी गहरी बात है। अच्छा, और वो रूटीन वाली बात आपने कहा था, शेट्टी उसे स्वतंत्रता से जोड़ते हैं। जी। उनका मानना है कि सही रूटीन हमें बिखराव से बचाता है, जिससे आजादी मिलती है एक तरह से। और वो ये भी चेतावनी देते हैं कि नकारात्मकता संक्रामक है। हाँ, ये तो है, माहौल का असर पड़ता है। बिल्कुल। तो अपने आसपास के लोग, माहौल, उन्हें सोच समझकर चुनना चाहिए। और कृतज्ञता, उसे रोज अभ्यास में लाना, सेवा भाव रखना, ये बातें बार बार आती हैं। और ये सब बातें किताब में लिखी कैसे गई हैं? मतलब पढ़ने में आसान है? समीक्षा तो यही कहती है कि भाषा काफी सरल है, बातचीत जैसी, खासकर अगर कोई इन विषयों में नया है। शेट्टी अपनी कहानियां भी बताते हैं, भिक्षु जीवन की, फिर वापस दुनिया में आने की, उससे जुड़ाव महसूस होता है। और कुछ प्रैक्टिकल चीजें भी हैं, अभ्यास वगैरह? हाँ है, ध्यान के तरीके, जर्नलिंग के लिए सवाल और दूसरे अभ्यास भी दिए गए हैं। ठीक है। अब समीक्षा में कुछ फायदे और नुकसान भी बताए होंगे, क्या खूबियां हैं और क्या कमियां? खूबियों में तो यही है कि ये आज की जिंदगी के लिए व्यवहारिक सलाह देती है। पूर्वी दर्शन और पश्चिमी जरूरतें, इनका एक मिक्स है, आत्मचिंतन को बढ़ावा देती है। और कमियां? कमियों में कुछ लोगों को लग सकता है कि कुछ विचार दोहराए गए हैं या थोड़े ज्यादा ही सरल कर दिए गए हैं। अच्छा, जैसे मतलब कुछ आलोचक इसे कभी-कभी इंस्टाग्राम ज्ञान जैसा भी कहते हैं, सतही, खासकर उनके लिए जो बहुत गहरे आध्यात्मिक जवाब ढूंढ रहे हैं। तो क्या ये गहराई में नहीं जाती? समीक्षा का क्या कहना है इस पर? समीक्षा का इशारा यही है कि ये किताब मौलिक विचारों की बहुत गहराई में जाने के बजाय शायद प्रैक्टिकल नुस्खों पर ज्यादा ध्यान देती है, जो शुरुआती लोगों के लिए अच्छा है, पर जो पहले से जानते हैं उन्हें शायद नया ना लगे। हाँ, कुछ ऐसा ही। तो फिर ये किताब असल में किन लोगों के लिए सबसे अच्छी है? समीक्षा के अनुसार ये उनके लिए बहुत अच्छी है जो आजकल तनाव में है, खोया हुआ महसूस कर रहे हैं या दिशाहीन हैं। जो लोग माइंडफुलनेस या ध्यान शुरू करना चाहते हैं या जीवन में स्पष्टता और उद्देश्य ढूंढ रहे हैं, उनके लिए ये एक अच्छा स्टार्ट पॉइंट हो सकता है। और इसकी रेटिंग्स वगैरह भी अच्छी हैं? हाँ,
गुडरीड्स और Amazon पर काफी अच्छी रेटिंग्स हैं, 4.1 से 4.7 स्टार्स के आसपास। एक मशहूर कोट भी है शायद इसका, जब आप अपने मन को काबू करना सीख जाते हैं तो आपको शांति और उद्देश्य मिलेगा। हाँ, ये इसके केंद्रीय संदेश को पकड़ता है। तो कुल मिलाकर समीक्षा का निचोड़ क्या है, फाइनल वर्डिक्ट? निष्कर्ष यही है कि थिंक लाइक अ मॉन्क एक ताजगी भरी, आसानी से समझ आने वाली गाइड है, खासकर उनके लिए जो शांति और आत्मखोज की राह पर अभी कदम रख रहे हैं। एक शुरुआती बिंदु। जी, ये प्राचीन ज्ञान को रोजमर्रा की जिंदगी में उतारने का एक व्यवहारिक तरीका बताती है। हाँ, ये हो सकता है कि जो लोग पहले से इन विषयों में गहरे उतरे हुए हैं उन्हें थोड़ी बुनियादी लगे, पर आज की भागदौड़ में स्पष्टता और दिशा खोजने वालों के लिए ये यकीनन मददगार हो सकती है। बिल्कुल। तो इस पूरी बातचीत के बाद एक सवाल फिर भी रह जाता है, क्या ये भिक्षु की तरह सोचना आज की जो जटिल दुनिया है उसका कुछ ज्यादा ही सरलीकरण है, या फिर ये सच में हमारे अंदर बदलाव लाने का एक प्रैक्टिकल रास्ता दिखाता है? ये सोचने वाली बात है।